ले। सभी लोग आंखें बंद। शुरू करें। हाँ, शुरू कीजिए। नमस्कार मुद्रा में। सुखी सब जीव जगत के, कोई ना घबरावे। मेरे पाप अभिमान छोड़, सब नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चलते उन्नति करे, अपना मनुष्य जन्म महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और आपसे ही बात करता हूँ सीधा। सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। श्वेता जी, दृष्टि जी, बढ़िया, प्रफुल्ल जी, अर्पिता जी, माधुरी जी, अपना अपना वीडियो ऑन कर ले ताकि हम आपके दर्शन कर पाए। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो हम पहले शालिनी जी से ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने लोग अपने अपने परिवार के साथ जुड़े हैं। जस्ट रेज योर थंब दिखाइए। आप सभी को अपना अपना थंब दिखाना है। शालिनी जी है, ठीक है, अक्षय जी है, प्रफुल्ल जी, हाँ, ओके, तो हम बात कर रहे हैं बारी बारी से, है ना। सबको अपना वीडियो ऑन रखना है, तभी हम अच्छे से बात कर पाएंगे। माधुरी जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, तो मैं पहले चलता हूँ अक्षय जी के पास। तो हम आज का हमारा दिन है कि आपके परिवार के लोगों से मिलना, उनसे बात करना और आपके बारे में थोड़ा उनसे सुनना, ठीक है। तो अक्षय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपके साथ कौन है उनका परिचय आपको करवाना है। जय जिनेंद्र, मेरी मम्मी साथ में है। अच्छा, नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? हाँ सर। हाँ, तो मम्मी जी, आप ये बताइए कि अक्षय भाई जब से ये जैन शिक्षा समृद्धि की जो सीखो और सिखाओ की श्रृंखला है उसमें जुड़े हैं, तो आपने उनमें अभी तक क्या बदलाव महसूस किया है? उसमें बहुत बदलाव आ गए हैं सर। वो जल्दी उठने लगा है और जो बात अपन बोलते हैं तो वो मानता है, काम करता, पढ़ता है, तो काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है। ओके, और बच्चों को भी पढ़ाता है। बच्चों को भी पढ़ाता है। पहले वो क्या नहीं करता था, अब वो करने लगा है? पहले वो जल्दी नहीं उठता था, मोबाइल बहुत चलाता था, लेकिन अब नहीं चलाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या बदलाव आप उसमें देख पा रहे हैं? दुकान में भी बैठने लगा है। पहले नहीं बैठता था? पहले ऐसा नहीं बैठता था, अब तो रेगुलर बैठने लगा है। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा। ये वो खुद आपको सिखा रहे हैं बोलने के लिए कि आप खुद बोल रहे हैं? नहीं, हम खुद बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो उसके पापा क्या बताते हैं अक्षय के बारे में, अक्षय जी के बारे में? पापा सर थोड़ी अभी बाहर गए हैं। नहीं नहीं, बट वो मम्मी को तो बताते होंगे ना आपके बारे में? हाँ, यही बोलते हैं कि अब अक्षय सुधर गए हैं। अच्छा, सुधर गया है, बहुत अच्छी बात है। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। खोल दे, आराम से पढ़े कर ले। बोलिए। पहले दुकान में भी नहीं बैठता था और बात भी नहीं मानता था किसी की। तो अब किसकी मान रहा है? आपकी सुन रहा है वो? अब तो सबकी सुनता है। अरे वाह, बहुत अच्छा भाई। अक्षय जी के लिए ताली बजाओ। देखो, परिवार की वो सुनता है और उसकी मम्मी और पिताजी बहुत खुश है। वो दुकान पे बैठने लगे हैं, घर के कामकाज में ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आपने ये जैन शिक्षा समृद्धि जो ये श्रृंखला चला रही है, इसके बारे में किसी से बात की आपने? मम्मी जी? हाँ, अच्छा, इसकी मामी भी जुड़ गई हैं। अच्छा, ऐसा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
चलिए, हम माता पिता के लिए अगर कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो आप जुड़ेंगे? जी सर। अच्छा, बहुत अच्छा, चलो धन्यवाद। अक्षय जी, आप बताइए, आप में क्या क्या बदलाव आया है? खुद खुद क्या महसूस कर रहे हैं? ये हाँ, सर मैंने तो अपने उसमें सारे बदलाव बता दिए ग्रुप में सर। बहुत अच्छा। फिर से एक बार लाइव बता दो सबको। कि मैं पहले मोबाइल सर बहुत चलाता था, जैसे कि आपको बताया था, तो वो कम हो गया है। और डेली जो पढ़ने का टाइम था उसको भी थोड़ा बढ़ा दिया है, मतलब जो बीएड वगैरह कर रहा हूँ सर उसके लिए। और जल्दी उठने लगा हूँ, पहले तो थोड़ा लेट उठता था, अब और जल्दी उठने लगा हूँ। और व्यायाम भी चालू कर दिया है। बहुत और अच्छा। तुम्हारे मित्र क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? मित्र सर अब मिलना कम होता है ना, कोरोना के टाइम में सर। फोन पे बात नहीं होती है? हाँ फोन पे ही होती है सर बात। एक दो लोगों को बताया था, आप जैसे संकेत जी हैं वो भी मेरे मित्र ही हैं अच्छा, क्लास। ऐसा है। हाँ तो संकित जी, आप बताइए, अक्षय जी में क्या बदलाव आपको लग रहा है? आपके मित्र है ना संकित जी, तो संकित जी को मैं पूछ रहा हूँ कि अक्षय जी में क्या बदलाव आपको महसूस हो रहा है मित्र के तौर पे? सच्ची बात बताना। सर अभी तो कुछ दिनों से बात नहीं हुई है, मैं बिजी था, घर पे 2 शादी थी। जो बदलाव थे तो उनकी मम्मी जी ने बता ही दिए अपन को। ठीक है, चलिए, तो अभी जब आपसे उनकी बात हो और आप फिर वो कुछ शेयर करें तो फिर जरूर आप ध्यान में रखिएगा। जी सर। बहुत अच्छा। और अक्षय जी, कितने लोगों से बात की जैन शिक्षा समृद्धि के इस श्रृंखला के बारे में? सर मैंने 5 से 8 लोगों के बीच बात की है सर। अच्छा, और कितने लोग जुड़ गए? सर जुड़ने के लिए तो वैसे मेरे कजिन लोग ज्यादातर जुड़े ही हैं इससे, जैसे कि ओके, बताया, अपनी मामी जुड़ी हैं, मौसी की बहन वगैरह जुड़ी ही हैं इससे। चलो, बाकी बहुत बहुत हाँ अच्छा। देखिए, जिनको आप बात कर रहे हैं उनको अंजाम तक ले जाना वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको ऐसा लगता है कि ये श्रृंखला से जुड़ के मुझे अपने जीवन में बदलाव महसूस हुआ है, मैं पॉजिटिव हुआ हूँ, मेरा शेड्यूल बदल गया है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो गया हूँ, गंभीर हो गया हूँ और अच्छे से अपने में काम कर रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। अगर ये सब आपको महसूस हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपके मित्रों में भी ये बात हो, है ना, तो आप जरूर उनसे शेयर करें। जी सर बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा जी जब आए तो उनसे भी आप पूछना कि मेरे में आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं और फिर वो आपको ग्रुप में बताना है। ठीक है? जी सर हाँ, जी। चलिए, धन्यवाद। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी सर। हम सीधे चलते हैं शालिनी जी के पास। शालिनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शालिनी जी, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करना है। जी वीडियो सर। चालू, हाँ, वीडियो चालू रखे। जी बढ़िया। तो परिवार से कौन कौन लोग जुड़े हैं? आपका सर। वीडियो, हाँ, सर मेरे परिवार से मेरी मम्मी है ये, और ओके, सर ये मेरी दादी है, और सर ये मेरे पापा जी है, जय और जिनेंद्र। सर ये मेरी छोटी सिस्टर है, और क्या सर ये नाम भाई है? है। अरे वाह, पूरा और परिवार सर जुड़ा है। इनसे तो आप सबसे पहले इनको आपने देखा था, ये मेरी बहन के बेटे हैं। हाँ, बरोबर है, और वो राइट। मम्मी को फोन लगा रहे हैं अपनी। अच्छा, बरोबर, बहुत अच्छा। तो आप तो पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, सबको बोलने का मौका भी मिलेगा आपको। आप पहले किसका परिचय करवाएंगी नाम से? उनको हम मौका देंगे, आप बताइए। जी सर। मैं आपके परिवार से आप किसका परिचय पहले करवाएगी, उनको हम मौका सर मेरी देंगे। मम्मी का। ओके, चलिए, तो मम्मी जी नमस्ते, आप आइए मोबाइल के सामने। सर ये नमस्ते। हाँ, तो आपको पता है कि शालिनी जी कुछ एक सप्ताह से जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़ी है। जी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उनमें आपको क्या बदलाव महसूस हो रहा है, ये कार्यक्रम में जुड़ के वो क्या अपने आप को बदल पाई है या नहीं बदल पाई है, वो बताना है। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी संस्था को, जिसके द्वारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है, उसे घर में ही सब लोगों को जो रुचिवान शिक्षक भावी शिक्षक उनको लाभ मिल रहा है। उसके बाद मैं सारनी के बारे में बताना चाहूंगी।
शालिनी में बहुत परिवर्तन हुआ है सर। वो जो जुड़ रही है, ये कार्यक्रम देख रही है, उसे उसका मोबाइल चलाना कम हुआ है, सहेलियों से बात करना कम हुआ है, जो सीरियल वगैरह देखती थी मोबाइल में वो भी कम हुआ है। पर सर ये योगा जो आप योगा के क्लास चलाते हैं ना, वो नहीं करती है, योगा नहीं कर रही है। अच्छा, ठीक है। तो आपने जो बदलाव हुआ है वो भी बता दिया, और जो उसको करना चाहिए वो भी बता दिया। चलिए, बहुत अच्छा। फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। और किनसे बात करवाएंगे शालिनी जी? सर ये मेरी दादी है। दादी जी नमस्ते। नमस्ते। तो दादी जी आप ये बताइए कि ये शालिनी जी जो है उनमें कुछ बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, बदलाव तो हुआ है सब। क्या बदलाव हुआ है? मोबाइल कम चलाती है, पढ़ने भी बैठती है, काम भी करती है घर का, यही बदलाव हुआ है। अच्छा, तो आप इससे खुश है कि नाखुश है? हैं? आप खुश है कि नाखुश है? खुश है कि नहीं? खुश है हम तो। खुश अच्छा, है। बढ़िया। बहुत अच्छा। तो शालिनी जी जिस कार्यक्रम से जुड़ी है उसमें जुड़े रहना चाहिए, या उसकी छोटी बहन को भी जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए? जुड़े रहना चाहिए और सबको जोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा दादी जी, धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहते हैं शालिनी जी के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहते और सब ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शालिनी जी अब किससे बात करवाएंगे आप? सर ये पापा जी हैं, इनको जरूर बात करनी थी आपसे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बताइए पापा जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। हाँ, तो आप बताइए कि शालिनी जी में आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? ये जैन बदलाव तो आ रहा, थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा, एकदम बदलाव नहीं आया अभी। ओके, हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि मैं बात करना चाहता हूँ। बताइए आप। थोड़ा सा इनसे बोलो कि वो जल्दी सुबह उठे 6 बजे करीब, ओके, और शाम को रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगी। रात को सोती है 12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ाई करती रहती है, तो सुबह लेट उठती है। पढ़ाई करती है ना? हाँ तो वो अपने लक्ष्य के लिए पढ़ाई करती है ना? हाँ, लेकिन सुबह भी तो उठना चाहिए जल्दी। सुबह 4 बजे उठे, अपने आराम से पढ़ाई करें, घूमे फिरे, योगा करें। हाँ, तो शालिनी जी आपको सोचना है कि आपका टाइम टेबल आपने जो भेजा था उसको आप फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? सर जो टाइम टेबल भेजा था सर उसको तो फॉलो कर रहे हैं सर। 7 बजे का उठना तो हमने उसमें भी लिखा था। सर वीडियो नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रही है। संकेत जी देखिए कौन है? माधुरी जैन हूँ, वीडियो भी नहीं आ रहा, आवाज भी नहीं आ रही। माधुरी जी आप एक बार डिस्कनेक्ट होके वापिस आप कनेक्ट हो जाइए। अच्छा जी। हाँ, धन्यवाद। हाँ, तो आप तो शालिनी जी आप पापा जी की जो चिंता है वो आपके भले के लिए है कि नहीं? सर ठीक है ना? तो आपको अपने शेड्यूल में वो ध्यान रखना है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, बताइए छोटी बहन क्या कह रही है? सर छोटी बहन ये है सर। हाँ, जय जिनेंद्र। तो बताइए छोटी बहन, बड़ी बहन में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? सर सुबह से उठते ही फोन चलाना कम कर दिया है, थोड़ा घर का काम भी करने लगी है। हाँ, पहले उठते ही मोबाइल चला लेते थे। हाँ, सबसे पहले फोन ही देखते थे। बहुत अच्छा, चलो ये एक अच्छा बदलाव है और ये बहुत प्रेरणा देने वाला बदलाव है। ज्यादातर यंग लोगों को ऐसी आदत होती है कि सुबह भगवान से पहले मोबाइल का दर्शन किया जाए। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी आदत है। और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? सर घर का काम भी करवाने लगी है, थोड़ा पहले से ज्यादा पापा की हेल्प करने लगी है। वाह, पापा की क्या हेल्प करती है? सर वो फैक्ट्री है तो वहां पे जाना पड़ता है, तो सुबह से चली जाती है। पापा ने ये तो बताया नहीं। सर वो शिकायत करने में भूल गए। अच्छा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है ये तो। और क्या महसूस कर रहे हैं आप? आपको प्रेरणा मिलती है दीदी से? क्या Yes, प्रेरणा sir. मिलती है? सर यही कि अच्छे धर्म से लगाव बढ़ रहा है और काम समय पर करने की प्रेरणा मिलती है, व्यवस्थित। बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना है आपको?
सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं और सभी को आगे के हर चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, नई नई क्रियाएं करा रहे हैं। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात रखी। आपके लिए जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो आप जुड़ेंगे? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। शालिनी जी ने कितने लोगों को बताया है इस कार्यक्रम के बारे में? सर अपने फ्रेंड्स को बताती है, घर पे भी सभी को पता है, जितने इनकी फ्रेंड सर्कल में है, पहचान में, इनको सबको बताती हैं। बहुत अच्छा है ना। और देखिए, आप चाहते हैं कि हम आप में जो बदलाव आया है वो उनमें भी आए, तो ये एक बहुत अच्छा काम है कि आप उनको भी आग्रह करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो आप पे भरोसा करते हैं ना, उनको तो आप बेधड़क कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने भैया से बात करवाइए। सर वो शायद वो छोटे उसको अभियान को लेकर बाहर निकल गया, वो परेशान कर रहा था मोबाइल लेने के लिए। चलिए ठीक है, हमारी याद उनको देना, परिवार में सबको फिर से नमस्ते कहना, और पापा ने जो चिंता बताई है उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मिलके और बात करके। जी सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखे, है ना? ठीक है, तो राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए आपके साथ कौन बैठा है? ये हमारे भाई बैठे हैं। आपके भाई है? हाँ सर। अच्छा, चिराग जैन। चिराग भाई, ठीक है। हाँ। चिराग जैन। तो चिराग जी, आपको पता है राहुल भाई किस श्रृंखला से जुड़े हैं? मैं सर शास्त्री किया हुआ हूँ, और अभी मैं प्रेजेंट में जॉब करता हूँ सर। अच्छा, और राहुल जी जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ श्रृंखला में पिछले कुछ सप्ताह से जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या उनमें कोई बदलाव महसूस किया है? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो नैतिकता सिखाई जाती है वो तो कभी ना कभी जीवन में दिखती ही है, तो जो अपन रोज पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही, दिखता है जो कि उसमें। और योगा वगैरह का भी वो बताता है कि ऐसा क्लास में आज पढ़ाया गया योगा के बारे में, तो वो बताता रहता है और करता भी है थोड़ा बहुत। ओके, क्या बदलाव महसूस किया आपने उनमें? बदलाव तो सर दिनचर्या का ज्यादा देखा मैंने। जैसे कि? दिनचर्या में, हाँ, जैसे कि पूरा क्लास वगैरह का होमवर्क भी कर लेते हैं, और वो अपना एक जो वो रहता है कि चिंता रहती है किसी भी वर्क करने के लिए कि अपन खाने की अपन को एक अलग से चिंता लग जाती है, भूख लगे तो ऐसी उनको जो अपना वर्क रहता है या जो भी रहता है उसकी चिंता लगी रहती है उनको। ठीक है, ओके। क्या बताता है आपको, क्या बताते हैं वो सत्र के बारे में? अभी तो सर ऐसा कुछ ज्यादा बात नहीं हुआ इस सत्र के बारे में, मैं तो अभी बैठे थे हम, बाकी थोड़ा बहुत बात हुआ था, तो बात हुई थी ऐसी। और जो इसमें बताते रहते थे कि लिंक वगैरह आती रहती है उसमें ग्रुप में, और जो वहां से बताते रहते हैं कि ये चीज देखना चाहिए हमको, नेट से, नेट का जो उपयोग है वो सदुपयोग करना चाहिए, अपन ये चीज भी देख सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ बताया है। ओके, बहुत अच्छा। और यानी आज आपको वो आपके साथ बैठे हैं, तो आपको कब बोला कि भाई आपके साथ बैठना है, मेरे साथ बैठना है, ऐसा राहुल जी ने? मतलब दिन में बोले थे, पर मैं स्टार्टिंग से नहीं आ पाया, मुझे पता नहीं सर क्लास कब अटेंड ये स्टार्ट हुई है। बोला तो था उन्होंने कि 7 बजे से आ जाना, 7 साढ़े 7 ऐसा बोल रहे थे, तो फिर मैं लेट हो गया सर थोड़ा। ठीक है, राहुल जी आप बताइए, आप में क्या बदलाव आप महसूस कर पा रहे हैं? सर मैं इस सुबह योगा वगैरह करता रहता हूँ, जो आप मूवी देखते हैं उससे काफी मोटिवेट होता रहता हूँ। ये हमारे चिराग भाई, हम लोग साथ में जॉब करते हैं, मैंने आपको बताया था, ग्रुप पे डाला था। ओके, आपने कल परसों फैमिली के साथ मिलने का कहा था, तो मैंने बता दिया था। तो ऐसे ही योगा वगैरह करते रहते हैं सर, और
वो आप जो मूवी देते हैं वो देखते रहते हैं, उससे काफी मोटिवेट होते रहते हैं। जितना हो सकता है सर हम इसके लिए समर्पित रहते हैं आपकी जैन शिक्षा समृद्धि के लिए। और हम दोनों शास्त्री हैं, ये चिराग भाई भी। हाँ सर। बहुत अच्छा। तो मम्मी पापा से बात होती है आपकी? हाँ, कॉल होती रहती है। तो मम्मी पापा क्या बताते हैं, आप में कुछ बदलाव आया नहीं आया? सर उनको कैसे पता चलेगा सर, उनसे तो अभी दूर हैं। अच्छा। और बाकी हाँ, ये हमारे भाई लोग हैं। एक और भाई है हमारे जितेंद्र जी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जितेंद्र जी शास्त्री अमरमऊ के हैं सर, मेरे पास के गांव के, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जितेंद्र से बात कीजिए। अच्छा, वो भी आए हैं। नमस्कार जितेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। जय। हाँ, तो आप ये बताइए कि राहुल जी में आपको क्या बदलाव महसूस हो रहा है जब से वो सीखो सिखाओ की ये श्रृंखला में जुड़े हैं जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से? वैसे तो सर मैं योगा तो मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ, योगा वगैरह, और मेरी दिनचर्या भी काफी अच्छी रही है। लेकिन जब से मैं जॉब में आया तो मतलब थोड़ा टाइम कम मिल पाता था, लेकिन अभी आया है से तो योगा करता है सुबह सुबह। तो हमको आपकी होता है कि चलो भाई हमारे साथ को अच्छा लगता हाँ, है। आपको राहुल जी के बारे में बताना है। राहुल बढ़िया है, योगा वगैरह करता रहता है और वो बताता है जो भी आप लेके भेजते हो मूवी की, तो हम लोगों को भी प्रेरित करता है कि आप भी देखो, तो उससे हमको भी मोटिवेशन होता है कि हमको जीवन में। और मैंने आपकी आवाज कट गई, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर से जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे। चलिए, मैं इनवाइट करता हूँ शालिनी जी को, जो कि वो सिगई से है। शालिनी जी, आप अपना परिचय दीजिए, आपके साथ कौन बैठे हैं? ठीक है, आप अनम्यूट होके बात करें, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरे साथ मेरी बेटियां बैठी हुई हैं सर, जो अच्छा, इस हाँ, क्या नाम है उनका? दिव्यांशी सिंघई, यशी सिंघई, दर्शी सिंघई, तीनों बेटियां हैं मेरी। अच्छा अच्छा, तो हमें उनके दर्शन करवाइए। जी सर, दर्शन नहीं सर, वो भी आपसे मिलने चाहती हैं। जय जिनेन्द्र अंकल। नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या है? दिव्यांशी सिंघई। हाँ, तो दिव्यांशी आप बताइए, मम्मी जी जब से जैन शिक्षा समृद्धि के ये सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़ी है, आपने क्या बदलाव महसूस किया है मम्मी जी में? अंकल, पहले हमारी मम्मी है ना दूसरों से बात करने में डरती थी, उनको बहुत घबराहट होती थी छोटे छोटे बातों पर जब से वो आपकी क्लास अटेंड कर रही है तो उनको थोड़ा घबराहट कम हुई है और उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है। ओके, और कुछ बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? पहले हम लोग को डांटती भी थी पर अब कम डांटने लगी है। बहुत अच्छा। और कुछ कहना है आपको? सर अभी तो यही ऑब्जर्व किया अंकल, अभी तो यही ऑब्जर्व किया है, फिर तो करेंगे तो बताएंगे। हाँ, जरूर जरूर। चलिए, आपकी छोटी बहन क्या कहती है? चलिए, देखो बड़ी दीदी बोल पा रही है तो हाँ बोलो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशी जैन है। हाँ, तो बताइए यक्षी जी, मम्मी में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? सर मम्मी है ना, पहले कुछ भी होता था तो उसका बहुत जल्दी टेंशन ले लेती थी, तो अब है ना वो टेंशन उनका दूर हो जाता है। अब जो छोटी छोटी बातों पर उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता है। पहले छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती थी, उनका माइग्रेन बढ़ जाता था। अब वो कम हो गया है। बहुत अच्छा। पॉजिटिव आ गई है मम्मी में सब पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत बढ़िया। और हम लोगों को भी मम्मी पॉजिटिव थिंक देती हैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है शालिनी जी, है ना? आपको पॉजिटिविटी दे रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप दोनों की कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सर मैं 9th में हूँ और मैं 10th में।
अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। जो मध्यम, आपका नाम क्या है अभी जिसने फीडबैक दिया? यशी जैन। यशी जैन। बहुत अच्छा यशी जी। और कुछ कहना है आप दोनों को मम्मी जी के बारे में? अब मम्मी भावना योग और जो नॉर्मल योगा होता है उनके लिए भी हम लोगों को बोलती है करने के लिए, बहुत और अच्छा, अच्छी मोटिवेट करने लगी है। बढ़िया। और आप बच्चों के लिए कोई श्रृंखला शुरू हो तो आप लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। शालिनी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बेटियों से बात करते हुए। तीसरी बेटी शर्मा के भाग गई है ना? छोटी वो कभी आई नहीं सर, आगे तो वो बोलती मैं बोल नहीं पाऊंगी सर। तो बाकी वो भी बोलती है कि इतना अच्छा मम्मी करती है, इतना अच्छा मम्मी को सीखने को मिल रहा है, तो हम भी इसमें सीखेंगे। अच्छा, ऐसा कहती है वो? वो भी चलिए, बहुत बोलती अच्छा। है, बोल नहीं पा रही थी सर, लेकिन वो बोलती ना कि मम्मी बोलती है पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो। वो बार बार जैसे कमांड रहो वैसे दोहराती वो मेरे साथ भी। बढ़िया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपकी टेंशन कम हो गई है। आप पहले बहुत चिंता में आ जाती थी, है ना? आप ज्यादा पॉजिटिव रहने लगी है, आप में आत्मविश्वास बढ़ा है ना? बहुत अच्छा आपकी बच्चियों ने आप में ऑब्जर्व किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर यही बात आगे भी रहेगी और ज्यादा अच्छे से होगी, तो आप जिन बच्चों को पढ़ाती है ना, वो बच्चों का भविष्य भी बहुत अच्छा बनने वाला है। वो ज्यादा स्वस्थ, खुश और कामयाब बच्चे बनने वाले हैं। आप एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी, एक अच्छी मम्मी तो बन ही रही है, एक अच्छी शिक्षिका भी आप साथ में बनेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सर मेरे में जो बदलाव था वो सभी ने देखा है मेरे घर में। मैंने अपने मुंह से जो बताया तो वो सभी के सामने आया, मैंने कुछ अपने आप से अपना नहीं बताया है, तो सभी को समझ में आया है। हाँ, मैं समझता हूँ आपकी बात। आपके 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 पति क्या कहते हैं आप में, आपके बारे में? बच्चों को कुछ बताते हैं? नहीं सर, वो इस बारे में कुछ नहीं बोलते सर। ठीक है, चलिए, बढ़िया। बट बहुत अच्छा लगा आपका बच्चों से मिलके, उनके साथ बात करते हुए। और परिवार वाले भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। यसी है ना नाम, यक्षी, राइट? जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलके, है ना? जब भी कुछ बच्चे में भी मेरे साथ में थे, योगा भी इन्होंने साथ में किया। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बच्चों ने। अच्छा। ये सब बच्चे अब सुबह योगा करते हैं, नहीं करते हैं? सर अभी तो बच्चों की क्लासेस रहती हैं सुबह से, 10th और 9th का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। ओके, बाकी जो भावना योग की कमांड्स रहती है उनको दोहराते रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और दिन में जब थोड़ा समय मिल जाए तो कर लीजिए योगा, बहुत फायदा होगा। पढ़ाई में भी बहुत ध्यान आएगा आपका, ठीक है? सर मेरे बच्चे मेरा हर कार्य में सहयोग करते, बिजनेस में, घर के काम में, अदर वर्क में भी मेरा सहयोग करते मेरे बच्चे। बहुत अच्छा, बढ़िया। धन्यवाद आपका। आप अपने आप को म्यूट कर लें और हम चलते हैं श्वेता जी के पास। श्वेता जी तैयार है? श्वेता जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना है। जी सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। और आपके साथ कौन है वो सर आपको बताना है। मेरी मम्मी है, और ये मेरा बड़ा भतीजा है, और ये मेरा छोटा भतीजा है। जय जिनेंद्र और जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। तो आप ये बताइए श्वेता जी, जब से सीखो सिखाओ की जैन शिक्षा समृद्धि की ये श्रृंखला से जुड़ी है, आपने क्या बदलाव देखा है उनमें? सर ने क्वेश्चन किया, हमसे पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या बदलाव देखा जब से हम ये वेबिनार शुरू कर रहे हैं। अच्छा लगता, जो अभी फ्री रहती थी तो थोड़ी पढ़ाई में अपना दिमाग लगाने लगी तो नॉलेज बढ़ेगा। अब 1 साल से घर में ही रुकी थी तो समय भी उसमें अपना नॉलेज भी बढ़ेगा, और समय भी मतलब है बेकार नहीं जाता। बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं मम्मी जी आप? कुछ नहीं, मम्मी को थोड़ा बोलने में हेजिटेशन हो रहा था तो बोल रही थी मैं क्या बोलूंगी। मैंने कहा सर पूछते जाएंगे आप। वो आपके साथ जुड़े, वही बहुत अच्छी बात है, हम उनके दर्शन कर पाए, ये अच्छा है। भतीजा क्या कहता है बताओ, उनका नाम क्या है?
बात कर लो। बताओ अरहम अपना नाम है नाम सर उसका। नाम बता दो। अरहम अरहम चौधरी। अरहम। तो भाई अरहम, आप ये बताइए कि आपकी ये जो आपकी जो ये श्वेता दीदी है, उनमें आपको क्या अच्छा लगता है? श्वेता दीदी में आपको क्या अच्छा लगता है? आपको पसंद है, नहीं पसंद है? आपको वो अच्छी लगती? अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है उनमें? क्या अच्छा लगता है बुआ में? कि बुआ अच्छे से प्यार करती है। अच्छा, और? जी नहीं भैया, जी आप लोग और बोलो। सब कुछ करती भी है और टॉफी भी खिलाती है और नहाते भी है। क्या टॉफी भी खिलाती है और नहाती भी है। अच्छा, पढ़ाई भी कराती है। पढ़ाई भी कराती है और नहाती भी है। डांटती है? अच्छा, सही सही बोल रहा सर, बिल्कुल। हाँ, बच्चे तो हमेशा सही बोलते हैं। बहुत अच्छा। और क्या अच्छा लगता है बुआ में? बोलो बोलो जवाब दो। अरहम, और क्या अच्छा लगता है बुआ में? और बताओ। क्या पूछ रहा है बताओ, क्या बोल रहे हैं? क्या पूछ रहा है? मैंने ये पूछा कि बुआ में और क्या अच्छा लगता है? अभी हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। अभी हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। विद्यालय को। अच्छा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अरहम। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। सर अभी छोटा है वो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। साढ़े तो 3 साल बताइए का है, आप तो श्वेता जी, आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सर मैंने तो अपने में बहुत बदलाव महसूस किया, मैंने आपको पहले भी बताया था। नहीं भैया, मम्मी के सामने बताओ। हाँ, बोलिए। बोलिए श्वेता जी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट है, फिर भी आवाज नहीं आ रही है। कुछ कट गया है या आवाज कम हो गया है? हाँ, बोलिए। जी सर, मेरी तो दिनचर्या ही पूरी बदल गई है। जैसे कि? जो एक साल से मेरी लाइफ में बिल्कुल अव्यवस्थित चल रही थी, आलस से भरी हुई, अपने लक्ष्य से मैं पीछे हट गई थी। वो सब कुछ मुझे ऐसा लगा कि नहीं। और अभी जस्ट ये वेबिनार चल रहा था, इसी बीच में मेरे पास एक कॉल आया और मैंने थोड़ा सा होल्ड, ये वेबिनार छोड़ के मैंने बात की। जब शालिनी जी की चर्चा चल रही थी, उनकी फैमिली से मिल रहे थे आप, तब वो सर ने मुझसे ये बोला कि क्या बात है, तुमने एक ऐसी बात बोली कि मैं तो लेटा हुआ था और उठ के बैठ गया। एक्चुअली हम लोग अपनी जॉब को लेके थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रहे हैं सारे, जो भी टीचर हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग भी नहीं हो पा रही, किसी का लिस्ट में नाम भी नहीं आया। तो मैंने यही बोला कि ये सोच के चलो कि अपने पास तो घर में एक छत है और 2 टाइम नहीं 4 टाइम का खाना है अपनी फैमिली से। कुछ तो ऐसे थे जिनका गेस्ट फैकल्टी पे ही चल रहा था और कोरोना के कारण वो भी उनकी इनकम बंद हो गई है, तो उनसे तो अपन अच्छे, अपने से नीचे वाला सोच के चलो तो अपन बहुत सुखी हैं। तो इस सोच को वो कहने लगे, यार अब तो ऐसा लग रहा है कि कभी डिप्रेशन होगा तो तुमसे बात करनी पड़ेगी, तुम तो मोटिवेशनल स्पीच देने लगी। अरे वाह, बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बताइए। सर सुन के अच्छा लगा कि जो इंसान खुद डिप्रेशन में था 15 दिन पहले तक, आज वो दूसरों के लिए मोटिवेशनल स्पीच देने लगा। तो ये जैन शिक्षा समृद्धि का कमाल है। वो आप सब शिक्षक मित्र जो है, उनके करियर को, उनके भविष्य को वो निखारना चाहता है, वो और बेहतर बनाना चाहता है, इसीलिए वो ये सारे काम कर रहा है। तो आप जितने रस पूर्वक जो भी नियत कार्य है वो करते रहेंगे, अपने में आप वो बदलाव महसूस कर पाएंगे और दूसरों को भी प्रेरणा दे पाएंगे, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये मिसाल दी। और बस अपने के ऊपर काम करते रहो। कितने लोगों को बताया है इसके बारे में आपने? सर इसका आंसर तो नीरज सर देंगे, कितने लोगों को बताया है। अच्छा, नीरज सर आज नहीं है, आज संकित जी जुड़े हैं, वो किसी कारणवश आज नहीं है, तो आप ही बता दीजिए। काफी लोगों को बताया मैंने, 4-5 लोगों को ऐड भी करवाया है। जो नया ग्रुप बना है उसमें नीरज सर से मैंने बात बोल दिया था कि मैंने इनको ऐड करवाया, तो सर ने ऐड भी किया उनको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा श्वेता जी।
और सभी को इससे प्रेरणा भी मिलती है और आप बहुत जी अच्छा सर, कार्य करते हैं। कल मैंने नीरज सर से बात भी की थी। मैंने सर नीरज सर से ये बोला कि सर मेरी क्या आदत है कि मैं खुद वेरीफाई कर लेती हूँ फिर किसी से बोल पाती हूँ। और 3-4 वेबिनार के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं अच्छा है, लोगों को बताना चाहिए। तब मैंने उसको शेयर करना, और सबसे पहले लोग यही बोलते हैं क्या है कैसा है। मैंने कहा कि मैंने कर लिया और मैं बता रही हूँ तो अच्छा है और करना चाहिए। तो काफी लोग जो पहले शिक्षा समृद्धि से जुड़े हुए भी जो अब नहीं जुड़ पाए हैं या किसी कारणवश, या फिर कुछ अब तो ऐसा मेरे टीचर्स, मेरा सर्कल भी ऐसा है और कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो टीचिंग की ओर बढ़ने लगे हैं। तो मैंने उनको भी रेफरेंस दिया कि हाँ आप कर सकते हैं, अच्छी चीज है, आप में अपने आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आप जिस फील्ड में बढ़ रहे हो उसी की स्किल को डेवलप किया जा रहा है। बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाता हूँ। सभी लोग सर आपके तालियां लिए बजा मैं सकते थैंक्स हैं। कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना सिखा दिया कि आज मैं इतने अच्छे से बोलती हूँ, सहज रूप से कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बात कर रही हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है आमने सामने बैठ के सहज रूप से बात कर रहे हैं, कुछ भी हेजिटेशन नहीं हाँ, लगती वो है हम मुझे। आप सभी लोग ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि आप बहुत, आपका धारा प्रवाह बहुत अच्छा है, बहुत सहजता से आप अभी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सिर्फ आपके अंदर सीखने की जो जिज्ञासा थी उसके कारण हुआ है, ठीक है ना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी लोग इसीलिए सीख पा रहे हैं क्योंकि अंदर जिज्ञासा है अपने आप को बदलने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए। तो शालिनी कहीं ना जी ने कहीं तो ये आपके लिए तालियां भी मेरी बजा ही ली। गलती। हाँ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। मेरी खुद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम पहले ऐसा था कि मैं स्कूल में जाती थी तो कभी कोई बहुत सीनियर ऑफिसर वगैरह आए तो उनके सामने मुझे एक पल के लिए हेजिटेशन होता था। बाकी कोई भी मीटिंग हो रहा, कोई नया प्रिंसिपल आया, कुछ भी हो रहा, तो सबसे पहले ये जेंट्स स्टाफ में जिसने भी स्वागत कर दिया सब कुछ हुए, लेडीज स्टाफ में सबसे पहले भी बोला जाता, कोई बोले या ना बोले श्वेता तो जरूर बोलेगी, और मुझे डायरेक्ट खड़ा कर दिया जाता था और मैं बगैर पेशेंट के मैं उसके बारे में 2 शब्द बोल देती थी। पर ये 1-1.5 साल से कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बोल ही नहीं पाती थी, अपने आप में कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। अब मेरे साथ ऐसा लगा कि हाँ मैं वापस आती जा रही हूँ, क्या मुझे कलेक्टर क्या पीएम के सामने भी मैं बोल सकती हूँ, वापस अरे से वो वाह, कॉन्फिडेंस आ गया। ये हुई ना बात, जोरदार, बहुत अच्छा। तो ये आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको इतनी अच्छे से आपको मजबूत कर रहा है, बुलवा रहा है। बस आप अपने काम कर, नियत कार्य करते रहिए और भी हम आगे जो प्रोग्राम करेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते रहे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और परिवार वाले और भी आपके बारे में जो बदलाव आया है वो बताते हैं तो आप ग्रुप में जरूर रखें। जी जी सर, वो पापा भी बाहर चले गए हैं। ठीक है, आप उनसे पूछ लेना, उनका वीडियो बना सके तो अच्छी बात है, वीडियो बना के ग्रुप में रख देना, या फिर लिख के अगर देते हैं तो लिख के आप ग्रुप में रख देना, ठीक है? जी 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 सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा श्वेता जी। और अब हम चलते हैं माधुरी जी के पास। माधुरी जी आप रेडी हैं? हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, ठीक है? बताइए माधुरी जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ अच्छे से आ रही है। कौन कौन जुड़े हैं आपके साथ? सर मेरे पापा जी है, जिठानी भी है, ये है हमारी जिठानी। हाँ तो उनको मोबाइल के सामने लाइए, आप उनको मोबाइल फिर। हाँ नमस्ते जेठानी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ तो आपको ये बताना है कि माधुरी जी जब से जैन शिक्षा समृद्धि के ये सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़ी है तो आपने उनमें क्या बदलाव महसूस किया है? काम के प्रति तो जिम्मेदार भी हो गई हैं, टाइम से उठना भी हो गया है और हर चीज जिम्मेवारी से लेने लगी हैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा। और क्या बदलाव महसूस किया आपने उनमें? और बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की जोर देने लगी हैं कि पढ़ो, ये जरूरी है, ये काम भी करना जरूरी है, टाइम पे उठाना, बच्चों को खुद टाइम से उठने लगी हैं, योग वगैरह भी करने लगी। पेड़ पौधों के ऊपर वैसे तो पानी डाला नहीं डाला,
अब ध्यान देने लगे कि इनका भी जरूरी है काम, तो ये भी करने लगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं लगाओ, मैं काय को लगा क्या? कुछ नहीं सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, आपने आप आज यहाँ रहे परिवार से और आपने ये बात बताई माधुरी जी के बारे में। और कौन है माधुरी जी? जी सर, पापा जी भी है। पापा जी के दर्शन करवाए? हाँ। पापा जी नमस्ते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो माधुरी जी, ये जैन शिक्षा समृद्धि का जो कार्यक्रम चल रहा है सीखो और सिखाओ, उसमें जुड़ी हुई है, तो आप उनमें कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? आ तो रहा है समझ में। हाँ, आप उनमें कुछ बदलाव देख पा रहे हैं माधुरी जी में? देख पा रहे। क्या बदलाव महसूस किया आपने? व्यवहार में भी बहुत अंतर है और धार्मिक क्रियाकलापों में भी अंतर है। आप बीच में ना बोले माधुरी जी। बीच में? हाँ बोलिए। हाँ, अंतर है साहब। अच्छा, व्यवहार में अंतर है। व्यवहार अच्छा हो गया है पहले से, बहुत अच्छा जी। बढ़िया। और ये कार्य कर रही है शिक्षक मित्रों के लिए, तो ये अच्छा है नहीं है? कर रही है। ओके, ठीक है। माधुरी जी, और किन से आप मिलवाएंगे? कौन से मिलवाएंगे? और सर ये हमारी मम्मी है। जय। हाँ, मम्मी जी को मिलवाइए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। हाँ, जय जिनेंद्र। आप ये बताइए कि माधुरी जी जब से ये सीखो सिखाओ की श्रृंखला में जुड़ी है जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से, तो आपने उनमें क्या बदलाव देखा है? बहुत अच्छा बदलाव देखा। क्या बताइए, क्या क्या बदलाव देखा है? बहुत अच्छा में क्या आता है? चलो सर, और इनसे मिलो सर। हाँ, ठीक है, चलिए। नमस्ते। नमस्ते। माधुरी जी जैन शिक्षा समृद्धि की ये श्रृंखला में जुड़ी है, तो आपने उनमें क्या बदलाव देखा है? चेंजिंग तो है, नेचर वाइज, नॉलेज में, नेचर वाइज। हाँ, और बहुत सी बातों में जॉगिंग करने लगी, योगा वगैरह एंड सोशल वर्क। बहुत अच्छा। आपको बहुत सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं माधुरी जी के बारे में, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो भी काफी अच्छा फील कर रहे हैं। बच्चों को घर में पढ़ाना। बहुत अच्छा जी, बढ़िया। धन्यवाद आपका, आपने माधुरी जी के बारे में ये बताया। वो छोटी बच्ची कुछ कहना चाहती है माधुरी जी? जी सर। नमस्ते करो सर। कौन है ये माधुरी जी? सर ये मेरी बेटी है। अच्छा, क्या नाम है? अनुजा। मम्मी में जो आपकी मम्मी जी है उनमें आपको कुछ बदलाव लग रहा है? हाँ। क्या बदलाव लग रहा है मम्मी में? क्या हाँ, सुबह पढ़ाती है। उनमें क्या अच्छा लगता है आपको? उनमें क्या अच्छा लगता है? माधुरी जी उनको बोलने दो। हाँ, उनमें क्या अच्छा लगता है? मम्मी में क्या? हाँ, मम्मी में क्या अच्छा लगता है बेटा? मम्मी टाइम से उठाती हैं, अच्छा, योग भी कराती हैं, पढ़ने के लिए भी बोलती हैं। बढ़िया। टाइम से उठा करो। मम्मी हमारी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, चलिए बहुत अच्छा। तो आपकी अच्छी मम्मी के लिए बहुत सारी तालियां। धन्यवाद माधुरी जी, आपने अपने परिवार से मिलवाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ,
चलिए आप अपने आप को म्यूट कर ले, हम हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी आप कहाँ हैं? हेमंत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेमंत जी, हेमंत जी कहाँ गए? चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, दृष्टि जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र, आपके परिवार से कोई जुड़ा है? जी सर। कौन है? मम्मी जी सर। अरे वाह, धन्यवाद। मम्मी जी नमस्ते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। ये दृष्टि जी जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की ये श्रृंखला में जुड़ी है, तो आप उनमें कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? जी सर, बहुत से बदलाव देख पा रहे हैं। बताइए। सर एक तो फ्री बैठे थे तो अपने काम में मन लग गया है, और सुबह से जल्दी नहीं उठती थी तो थोड़ा उठने लगी है। बहुत अच्छा। 2-3 दिन से नहीं उठ पा रही है क्योंकि इसको वैक्सीन लग गई है। हाँ बरोबर है जी। और क्या बदलाव देखा आपने उनमें? और अभी 2 साल से सर लॉकडाउन में पढ़ाई में बहुत डाउन चल रही थी इसकी, तो थोड़ी इसमें इससे जुड़ी है तो उसमें थोड़ी पढ़ाई के प्रति जागरूक हो गई है। ओके, बहुत अच्छा। दृष्टि जी लक्ष्य बनाया, मतलब पढ़ाई के माध्यम से लक्ष्य तय कर लिया है ना? जी, पढ़ाई में तो उसको बहुत इंटरेस्ट है बहुत सर, अच्छा। लेकिन क्या करते बच्चे घर में बैठे हैं तो आप उतना कवर नहीं कर पाते हैं। हाँ समझ सकते हैं। आपने ये बहुत अच्छा किया, प्रशिक्षण लेके बच्चों का कम से कम उनका मन लगा रहता है। तो ये धन्यवाद तो आपको जैन शिक्षा समृद्धि को देना है। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। दृष्टि जी आप बताएं, मम्मी के सामने आप क्या बदलाव महसूस कर रही है? सर बहुत सारा रोज कुछ नया करती हूँ, और जैसे मतलब रहता है कि आज क्या करना है फिर क्या करना है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। आपने जो टाइम टेबल भेजा था उसको फॉलो कर पा रही है? जी सर। चलिए बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। अपने पे काम करते रहिए, नियत कार्य नियमित करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा और उससे अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मिलके। बाकी लोग भी जो सुझाव देते हैं या जो भी बदलाव के बारे में बात करते हैं तो आप ग्रुप में वो जरूर रखिए, ठीक है ना? ये आप चाहेंगे कि आपके मित्र भी जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े? कितने लोगों को बताया आपने? जी सर बताया था, लेकिन मतलब किसी के अब पीएससी का पेपर आ रहा तो वो उसकी तैयारी कर रहे, तो बोल रहे थे अभी टाइम नहीं है, जब होगा तो फिर ऐड करवा देना। ठीक है, वो समझ सकते हैं, बट आप सभी को बताते रहना, ठीक है? जी चलिए बढ़िया। और मैं ये समझता हूँ कि आप कम से कम 5 लोगों को तो जरूर जोड़ेगी जो शिक्षा में अपने जीवन को और आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है और शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है? चलिए धन्यवाद। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, हेमंत जी आ चुके हैं। हेमंत जी वो जुड़े तो हैं सर, लेकिन सर नहीं ले रहे हैं। हाँ ठीक है। सत्यम जैन कौन है? कोई नए व्यक्ति दिख रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। और ये ऑनर 7C कौन है? जिनका नाम ऑनर 7C है, पता नहीं चल रहा है। संजय जी हैं शायद सर। नहीं, संजय जैन तो अलग है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम अर्पिता जी के पास चलते हैं। अर्पिता जी अपने आप को बढ़िया। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। तो कौन जुड़ा है आपके साथ? सर मम्मी जुड़ी हुई है।
नमस्ते मम्मी जी, आप बताइए। अर्पिता जी, ये जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो सिखाओ की श्रृंखला में जुड़े हैं, उनमें आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा भैया, आपका ये बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन में कम से कम टाइम पास तो हो रहा है, कुछ नॉलेज जो कम रहा था उसके लिए तो कम से कम 8 स्टार्ट हुआ, और सुबह से उठने भी लगी हैं, अपना काम टाइम टेबल से करती हैं। ये और क्या, मंदिर नहीं जाती, मंदिर जाने लगी। अच्छा, आप मंदिर जाने लगी है, बहुत अच्छा, पहले नहीं जाती थी। बढ़िया। फिर गुस्सा भी बहुत आती थी, क्या? गुस्सा भी बहुत आती थी, अब क्या है? अब थोड़ा कंट्रोल करती हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा हमें आपकी संस्था दूर कर। तो परिवार में आप सबसे बात करते हैं जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में? जी करते हैं। बहुत अच्छा। आयुषी जी, आपने किन किन लोगों को बताया है? तो सर बहुत लोग को बताया है, मौसी लोग के लिए भी बताया, फ्रेंड्स के लिए भी बताया। तो जुड़ी थी, शिल्पी जी नहीं जुड़ी थी, पता नहीं वो क्या हुआ, वो आजकल हो नहीं पा रही है, शादी में गई है शायद। ठीक है, ठीक है। बस आप अपने में जो बदलाव है उसको जीते रहिए। आप में क्या बदलाव आया है, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने बारे में? सर पहले टाइम, दिन में कुछ भी काम करना हो तो टाइम कम पड़ता था, अब सुबह जल्दी उठना हुआ और टाइम टेबल से काम करना हुआ, दिन भी लगता है कि हाँ कुछ और भी कर सकते हैं। पहले कुछ भी काम करना हो तो कम समय लगती है, अब और टाइम बचा ही नहीं, क्योंकि सोने में और मोबाइल में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था, अब कम किया। बहुत अच्छा आयुष, बहुत अच्छा अर्पिता जी। और आपका लक्ष्य क्या है? सर टीचिंग का है कि अभी वो संविदा के टेस्ट डालने का बारे में। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही नियत कार्य आप करते रहिए, है ना, और अपने आप में और ज्यादा आत्मविश्वासी बनिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद, आपके परिवार से मिलते हुए खुशी हुई हमें। हम आयुषी जी के पास चलते हैं। आयुषी जी नमस्ते, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, कौन जुड़ा है आपके साथ? सर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ पाया क्योंकि मैं सर अभी बाहर हूँ, मैंने ग्रुप में भी कहा था सर। ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? सर यही है कि मैंने सभी नियत कार्य को भी किया है सर, और मैं जल्दी उठने लगी हूँ थोड़ा सर, यही किया है सर। और स्टडी वगैरह में भी सर, अब लॉकडाउन के से मन नहीं लग रहा तो थोड़ा वो भी मैं कर लेती हूँ। बरोबर है। लॉकडाउन में सर अब ऐसे ही हो गया था स्टडी वगैरह का, क्योंकि कुछ चल ही नहीं रहा था, सब स्टडी वगैरह सब तो ऐसे ही लगने लगा था कि अब तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ निकास आ स्टडी गई थी। करने को है ही नहीं है। बरोबर है। अब तो और जॉब वगैरह का भी ऐसे ही चल रहा था सर, तो अब लगने लगा कि हाँ अब ठीक होगा सब, और इससे ऐड हुए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि नहीं हम तो कुछ कर सकते हैं, हम तो देखो डेली नियत कार्य भी करते हैं और जल्दी उठने लगे, तो यही सब बदलाव आया सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। बस तो आप ऐसे ही अपने ऊपर काम करते रहिए और नियत कार्य लगातार करते रहिए। परिवार वाले क्या कह रहे हैं, आप में कुछ बदलाव आया है, नहीं आया है? सर अभी तो मैं बाहर आई हूँ सर, तो अभी नहीं, मेरा वो मतलब आप परिवार के साथ में रहते हैं कि अलग रहते हैं? सर मैं तो साथ में ही रहती हूँ, लेकिन सर अभी हाँ, मैं थोड़ा अपनी बहन के यहाँ आई थी सर। ठीक है। तो बहन क्या कुछ बता रही थी, कुछ बदलाव आया ऐसा कुछ हाँ, बोल रही बहन थी? पूछ रही थी कि ये क्या करती रहती हो, तो मैंने बोला मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हूँ। मैंने अपनी एक मामी की लड़की को ही बताया था, वो भी पूछ रही थी कि इसमें कैसा क्या है, तो वो इंग्लिश मीडियम की है तो उसकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो मैंने बोला तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा, वो लोग इंग्लिश ही इंग्लिश करते रहते हैं हमेशा। बट आप अगर वो तो जुड़ना चाहती है तो आप उनको जरूर से जुड़े और मैंने संस्कृत उससे को। कहा था सर, लेकिन उसकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज्यादा है, तो बोल रही थी कि मैं थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी सर। अच्छा, फिर भी आप है ना, तो एक बार ऐसा करना, नीरज जी को या संगीत जी को उनका नंबर दे देना, वो बात करेंगे और जरूर वो तैयार होंगे। ठीक जी है? सर, मैं करूंगी ऐसा। धन्यवाद, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस सर, जय जिनेन्द्र।
हाँ, संकित जी, अभी हम चलेंगे संजय जी के पास। संजय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपके दर्शन करवाइए संजय जी। परिवार से कौन जुड़ा है आपके वहां से? सर एक्चुअली आज मैं बाहर था, इस वजह से कोई नहीं जुड़ पाया है बरोबर। सर। और क्या है कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है, इस वजह से मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आप अपने में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं ये श्रृंखला में जुड़ते हुए? सर मैं जब से जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ा हूँ, जब से अपने आप में बहुत बदलाव यानी बहुत चेंजेस देखने को आए हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल सुस्त टाइप का हो गया था कि किसी कार्य में ढील देना, किसी कार्य को पेंडिंग में डाल देना, या अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में आ गया था। लेकिन अब शिक्षा समृद्धि से जुड़कर अपने कार्य को सही तरीके से और सही ढंग से सही समय पर करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें एक दिनचर्या भी शेड्यूल बन चुका है कि सुबह से जल्दी उठना, फिर इसके बाद अपने कार्य सही समय पर करना। और जो क्या था कि जैसे फ्री रहते थे लॉकडाउन की वजह से घर पे, तो मोबाइल वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते थे, कोई नहीं तो मोबाइल पे कॉमेडी वगैरह देखते रहे, लेकिन अब वो भी कम कर दिया है और अपने जो आवश्यक कार्य हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है सर। बहुत अच्छा संजय जी। कितने लोगों से बात की जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में? सर हमने 4 लोगों से बात की थी, और उनसे बात की थी तो वो अभी उनकी एग्जाम है, तो उन्होंने कहा है कि अभी हम थोड़ी हमारा स्टडी में थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी वो ओपन बुक प्रणाली से सभी कॉलेजेस के पेपर चल रहे हैं, तो वो उसमें थोड़ी व्यस्त हैं, और जैसे ही वहाँ से फ्री होते हैं तो इसके बाद बोल रहे थे जुड़ने की, उन्होंने बोला है। बहुत अच्छा। देखिए, आप में बदलाव आएगा तो दूसरे भी आपसे ज्यादा प्रेरित हाँ होंगे। सर, ये तो है, जब हम वो लोग हमें देखेंगे कि हाँ पहले से हमें कुछ चेंज हुए, उन्होंने बताया भी है कि आप में पहले से हाँ काफी चेंजेस हुए हैं, तो हमने उन्हें बताया भी है कि हम इससे जुड़े हुए हैं, और इसमें अपन को कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। अपन 4 लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे जुड़ना है, कैसे अपनी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे अपने आप को अपन पहले से इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो उन्होंने कहा है बिल्कुल इसके माध्यम से हम जुड़ेंगे। लेकिन क्या है सर, अभी ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से सभी कॉलेज के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो वो उनके क्या है एग्जाम चल रहे हैं, तो 8 दिन उसमें व्यस्त रहना है, तो इस वजह से बोल रहे थे कि जैसे ही एग्जाम फिनिश होते हैं इसके बाद हम उसमें, तो हमने नीरज सर का नंबर दिया है उन लोगों को, तो बोल रहे हैं हम कांटेक्ट कर लेंगे नीरज सर से। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप ऐसे ही नियत कार्य करते रहे और बने रहे, जी सर, सभी के लिए प्रेरणा का माध्यम बने। ठीक है जी जी सर। बहुत अच्छा। हम निमी जी के पास चलते हैं। निमी जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, निमी जी कौन है आपके साथ? सर मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बाहर आई हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं परिवार दादा वाले क्या? दादी के साथ आई हूँ, लेकिन दादाजी सो गए हैं और दादी माता जी के पास बैठी हुई है। बराबर। तो परिवार वाले आप में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यस सर, मैं थोड़ा फैमिली को भी टाइम कम देती थी, बहुत कम पहले, वो टाइम भी देने लगी हूँ अभी। ओके। और आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? और सर मेरा गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया है पहले से। ओके, बरोबर है। फिर और अभी तो मैं बाहर हूँ, और मैंने बहन से बोला था मेरी, तो वो अभी तो ये वहीं पे खिमलासा में, तो मैं उसको उसको मतलब इससे जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन मैं जोड़ नहीं पाई, क्योंकि जो मैं पर बोल रही थी मुझे बता दो, तो मुझे ध्यान, अब मैं बाहर आ गई तो मैं उसको बता भी नहीं पाई। ओके, ठीक है। बढ़िया। मम्मी पापा कुछ बता दें आपको ये श्रृंखला में जुड़ने के बाद आपने क्या परिवर्तन सर आना मम्मी है? पापा से तो मैं ज्यादा मतलब इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन बहनों से बात की है मैंने, भाई को भी बताया था। तो बहन क्या बताती है आपको? वो भी बोलती है मुझे भी इससे जोड़ना है, लेकिन मैं उसको जोड़ नहीं पाई इससे ग्रुप से। अच्छा, ठीक है। आप फिर से उनसे बात कीजिए और समकित जी या नीरज जी का नंबर उनको दीजिए, या फिर समकित जी को आप नंबर भेजिए, वो बात कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बढ़िया। जय। हम कुमकुम जी के पास चलते हैं। कुमकुम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
हाँ माधुरी जी, मैं समझ रहा हूँ, आप सिर्फ सुनिए। कुमकुम जी, काजुल जी, ठीक है, चलिए प्रफुल्ल जी के पास चलते हैं। प्रफुल्ल जी, आप अपने आप को हाँ, कुमकुम जी ने अनम्यूट कर लिया है। अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, जय बताइए। जिनेन सर। जय जिनेन, कौन जुड़ा है आपके साथ? सर चाची जुड़ी हुई। अच्छा, तो चाची जी के दर्शन करवाओ। जय जिनेन जय सर जी। जिनेन। चाची जी, आपको पता है ये काजुल जी जो है वो जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़ी है जी, 4-5 सप्ताह से, तो आपने उनमें क्या बदलाव देखा है? पहले से तो काफी बदलाव आए हुए हैं, जैसे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं, व्यायाम भी करने लग गई हैं, और कुछ कुछ अपने गुस्से में काबू थोड़ा सा हुआ है। ये पहले बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी, या पहले से थोड़ा सा सही है। अच्छा। और घर में काम भी मम्मी पापा के साथ थोड़ा करने लगे हैं, पापा की भी हेल्प कर देती है, मम्मी के साथ किचन में हेल्प करवा देती हैं। पापा को क्या हेल्प करती है? कुछ भी, जैसे उनका कुछ काम, जैसे कागजों का काम रहता है, तो उनमें हेल्प करवा देती है। बहुत अच्छा। बढ़िया। तो आपको कैसा लग रहा है? उनको जुड़े रहना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये ऐसी संस्थाओं के साथ तो जुड़े रहना चाहिए जिसमें अपन के बच्चे सुधरें, तो उस हिसाब से तो जुड़ा रहना चाहिए। और मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई हम भी ज्वाइन कर लें। हाँ, तो आपका स्वागत है। समकित जी, नोट कर लीजिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। बताइए और क्या कहना था आपको? बस यही कहना था कि हाँ, पहले से जब भाई बच्चों में इम्प्रूव हो रहा है जिस चीज से, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। हर बच्चों को, हर पेरेंट्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस चीज से मोटिवेट होते हैं बच्चे भी और पेरेंट्स भी होते हैं। फिर उनका माइंड का डेवलपमेंट होता है, बच्चों में बोलने की क्षमता बढ़ती है, दूसरों से किस तरह से अपन को बात करना चाहिए। तो इन चीजों से नेट सबसे बड़ी चीज है कि मोबाइल का सही तरीके से यूज में लेना, क्योंकि आजकल बच्चे उसमें सिर्फ गेम्स खेलते हैं या वीडियोस देखते हैं। और यदि हमारा टाइम, यदि आप लोगों जैसे आप लोगों के साथ जो मिलना, मतलब आप लोगों से ज्वाइन होना, तो अच्छी बात है। कम से कम नेट का सही तरीके से यूज तो हो रहा है, मतलब आजकल बस वीडियोस, गेम्स, बस इन्हों में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे। उस हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा है। चलिए, बहुत अच्छा। चाची जी, आप जुड़े इसमें और हमसे बात की। कुमकुम जी, आप बताइए क्या महसूस कर रहे हैं आप? मम्मी पापा क्या बताते हैं आपके? आप में कुछ बदलाव आया है? सर, चाची ने बता दिया सर जो बदलाव आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कौन है साथ में? हाँ, छोटी बहन है बताइए, सर। उनके दर्शन करवाइए। छोटी बहन, बताइए कुमकुम जी में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? महसूस कर पा रहे हैं? बहुत कोई बदलाव आ जैसे गए कि? दीदी में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए। जैसे कि? जैसे कि आज सुबह जल्दी उठ जाती है, भावना योग वगैरह करने लगी है, इन चीजों में। पहले उठती नहीं थी, पहले 9-10 बजे तक उठेंगी तो सीधी आके सो, फिर से का मोबाइल चलाएंगी, फिर सो जाएंगी। अब हर चीज अच्छे से करने लगी। बहुत अच्छा। चलिए, देखो, ये छोटा सा बदलाव भी हमने कितना परिवर्तन ला सकता है। जल्दी सुबह उठने से कितने काम अपने आप हो जाते हैं। मन स्वस्थ रहता है, शरीर ज्यादा ऊर्जावान रहता है, मन ज्यादा ऊर्जावान रहता है, और हम बहुत सारा ज्यादा काम कर सकते हैं। हाँ, आप क्या बता रही थी कुमकुम जी? बताइए। यस सर। आप कुछ बोल रहे थे? अच्छा, ठीक है। आप क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं अपने में? सर, फोन बहुत कम यूज करने लगी हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और बाकी जो था वो सब कुछ चाची ने बता दिया है। चलिए, बहुत अच्छा है ना। मम्मी पापा से भी आप एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको कुछ बदलाव मुझ में लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है? और हमें जरूर से बताएं।
यस सर। जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में आप चाहेंगी आपके मित्र इससे जुड़े हैं? क्या सर? यस सर, मैंने बहुत से फ्रेंड्स को बताया, 2-3 फ्रेंड्स को। एक ने फॉर्म फिल भी किया लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाई। ठीक है, तो नीरज जी या संकित जी का नंबर दीजिए उनको, वो बात करेंगे, ठीक है, और उनसे बात करवाए, है ना। जो अगर आप में परिवर्तन आया है तो उनमें भी परिवर्तन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी चाची से मिलवाया, अपनी छोटी बहन से मिलवाया, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, निमी जी के पास चलते हैं। निमी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, निमी जी तो हो गया है। कौन बाकी रहा है संकित जी? प्रफुल्ल जी। हेमंत जी आ गए हैं। हेमंत जी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, पहले तो मैं सभी से माफी चाहूंगा, आज थोड़ा बिजी था सर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम में रहा। हम समझ सकते हैं हेमंत जी। सब कुछ ठीक है अब? जी जी सर, सब बढ़िया है सर। सर आज मैं चूंकि अभी घर पर नहीं था तो मैंने अपने भाई को ऐड किया है इसी लिंक के द्वारा, तो वो भी ऐड है, मनोज जैन नाम से है। होनर 7C नाम से सर ऐड है। वो ग्रुप में ऐड हुए हैं? नहीं सर, ग्रुप में तो नहीं, मैंने उनको मीटिंग की लिंक सेंड की थी। फैमिली मेंबर के रूप में सर ऐड हुए। हाँ सर। क्या नाम है वो किस नाम से जुड़े हैं? ऑनर 7C? जी जी सर। अच्छा, आपका शुभ नाम? जी, मनोज जैन सर। हाँ मनोज जी, आप ये बताइए कि संकित जी जब से ये श्रृंखला में जुड़े हैं सीखो सिखाओ की जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से, आप उनमें क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? सर वो मेरे बड़े भाई हैं, मतलब बहुत अच्छा, मतलब उनका बिहेवियर भी मतलब अच्छा हुआ, मतलब गुस्सा भी शांत हुआ पहले से, और मतलब सामाजिक कार्यों में वो ज्यादा जुड़े हुए हैं। ओके। और सुबह से उनका जो टाइमिंग है, मतलब वो भी एक मतलब प्रकार का सेटल हो गया टाइमिंग भी, मतलब कि किस समय क्या चीज करना है, इस समय खाने पीने का हर चीज का मतलब टाइम सेट हो गया है। पढ़ाई कब करना है, कौन सा कार्य कब करना है, ये सब चीजें मतलब। अच्छा, मतलब एकदम अभी सिस्टम से करते हैं, जैसे उन्होंने टाइम टेबल भेजा था वैसे करते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और हेमंत जी बहुत एक्टिव है हमारे ग्रुप में और काफी सारे कार्य कर रहे हैं। बाकी सारे मित्र अपना वीडियो ऑन रखिए। दृष्टि जी, शालिनी जी, काजल जी, अक्षय जी, प्रफुल्ल जी वीडियो ऑन रखे। हाँ, और आप बताइए हेमंत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर अभी मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो सर ने भी बहुत अच्छे से मोटिवेट किया सर, बहुत अच्छे से समझाया था, काफी बात हुई। तो अभी ऐड हूँ इसमें, तो सर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, कि जो उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। और सर आप सभी टीम को भी धन्यवाद करना चाहूंगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो पहले मैंने सोचा नहीं था सर वो अब सोचने लगा हूँ। और मैं ये सोच रहा था कि शायद अब चूंकि मैं जॉब की तैयारी नहीं कर पाऊंगा या अपना मन हतोत्साहित हो गया था, लेकिन सर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा हेमंत जी, आपने अपने मित्रों से बात की। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे? हाँ सर, काफी मित्रों से बात की सर, ये मनोज भाई भी है मेरे, इनको भी ऐड करने के लिए निधि सर से बात करने को बोला था, तो बात हुई थी सर, बट वो ऐड नहीं हो पाए ग्रुप में। ठीक है। हाँ सर, उन लोगों से भी बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि अभी चूंकि थोड़ा बिजी हूँ तो नेक्स्ट सप्ताह तक ऐड हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ बताइए। और सर यही कह रहा था कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सर इस बार चूंकि नेट का थोड़ा कम रहा तो थोड़ा सा मन फील हो रहा कि इस बार कुछ जाना नहीं कर पाया ग्रुप के लिए। आप ऐसा महसूस ना कीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं। देखिए जब भी, है ना, बस आप नियत कार्य नियमित रूप से करते रहिए, अपने आप में वो बदलाव आएगा और हौसला भी। हाँ सर, वो तो लगभग जितना आपने बोला था उतना तो हो गया था, लेकिन जिस दिन जैसा उस पहले सप्ताह में रहा सर, डेली कुछ ना कुछ नया करने को मिला, उसी प्रकार से कुछ नया करने को मिला सर, बहुत अच्छा लगता है, उससे कुछ सीखने को अच्छा ही मिल रहा है। बहुत अच्छा। जी और सर, और अध्यक्ष जी से बात भी हुई थी तो टाइम का बोला था, तो वो कह रहे थे देखो मैं देख रहा हूँ क्या करना है,
और चूंकि कुछ प्रॉब्लमें आ रही हैं टाइम बढ़ाने के लिए, सभी का सहयोग मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो हाँ हम इसके ऊपर बात करेंगे, मैं नीरज जी से और संकित जी हम फिर बात करते हैं, ठीक है। जी जी। और सर बहुत और लोगों को भी ऐड करेंगे, जो अच्छा है जो उसको हमें फैलाना चाहिए और वो आप कर रहे हैं। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, जी। धन्यवाद मनोज जी, सभी आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो जी बोलिए। जय हिंद। जय जिनेंद्र। हाँ मेरे भाई बैठे हुए, बड़े भाई वो। ओके, तो बड़े भैया बताइए, है प्रफुल्ल जी जब से हमारे श्रृंखला में जुड़े हैं, आप उनमें क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? फोन। हाँ जी, आपकी ये श्रृंखला आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है। हाँ जी, ये जुड़े हुए हैं तब से एक चीज देखने में आई है कि ये योग जो होता है ना, वो जरूर करने लगे हैं। बाकी तो मुझे इतना कुछ दिखा नहीं है। बाकी एक चीज दिखा है कि जो योग दिवस था उस दिन मैं तो सोया हुआ था क्योंकि काम रहता है मुझे, रात को 1-2 बजे तक करता रहता हूँ। पर वो सुबह 6 बजे से चिल्लाने लगे कि योग है उठ जाओ योग है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देख लेते हैं। पर वो योगा कर रहे थे, पर फिर मुझे जानकारी मिली कि वो योग कहाँ कर रहे हैं, मतलब वैसा फोन पर दिखाते हुए योग चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं किसी को दिखा रहे हैं करके क्या है। फिर पता चला कि वो आपकी क्लास चल रही थी और उसके अंदर वो योगा कराया जा रहा था, तो वो योग कर रहे थे। और उसके बाद उनका थोड़ा सा रूटीन ऐसा हो गया कि सुबह उठकर घूमने जाना, टहलने जाना, ये काम चालू हो गया है। बाकी मेरा नहीं हुआ है, मेरे से भी बोलते हैं कि फोटो पर मेरा क्या है कि थोड़ा नाइट वर्क रहता है और सुबह का भी रहता है, तो थोड़ा सा ये होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाया, वो कर रहा है। बहुत अच्छा। प्रफुल्ल जी, भैया सही कह रहे हैं? हाँ भैया सही कह रहे हैं। वो तो उठ नहीं पाते क्योंकि उनका वर्क रहता है, मुंबई जॉब करते हैं, इसलिए मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मन होता है कि मैं भी करूँ। पर वो ये कि प्रभावना जैन धर्म की मैं भी कर रहा हूँ, जैन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें सेलिब्रिटीज हमारे उस फाउंडेशन पे अपने लेक्चर देते हैं जैनिज्म के क्षेत्र में। और हम जैनिज्म के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। जैसे कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता तो हम इधर वीडियो ऐसा, हमारी टीम एक वीडियो शूटिंग के लिए जाती है और ऐसा कर रहा है कि आगे जाके तीर्थ दर्शन भी हम यहाँ पर दे सके। जो बुजुर्ग होते हैं वो नहीं जा पाते, लेकिन हमारा वो फाउंडेशन देगा। तो ऐसा कुछ भी काम चल रहा है हमारा। तो अच्छे काम से जुड़ना अच्छी बात है और उसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। प्रफुल्ल जी आप ये बताइए, आप में क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? हाँ मेरे में बहुत कुछ बदलाव आया। जैसे कि मैंने पहले बताया था मोबाइल ज्यादा चलाते थे तो वो मोबाइल भी कम हुआ, और दुकान पे तो अब जाता ही था, पर और अब दुकान पे ही रहता हूँ पूरे टाइम में से। पहले लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन खुल गया तो इसलिए दुकान पे। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी पहले क्या कहते हैं पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, अब क्या कहते हैं पूरे दिन वीडियो वगैरह देखकर पढ़ाई करते रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की चल रही है इस प्रकार। चलिए बहुत अच्छा। संजय जी अपने आप को म्यूट कर लें। बहुत अच्छा प्रफुल्ल जी, बढ़िया, आपको सुन के अच्छा लगा, आपके बड़े भाई को मिलके भी अच्छा लगा, और उन्होंने आपके बारे में आपने जो बदलाव आया है योग के थ्रू वो भी आप बात की, और आप तो बता ही रहे हैं आप क्या बदलाव कर रहे हैं। आपको नियत कार्य हमेशा करता रहना है, ठीक है। और कितने लोगों से बात हुई जैन शिक्षा समृद्धि के इस सत्र के बारे में? मैंने कम से कम 10 लोगों को इस जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में बताया। उसमें से कम 5 लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं। तो ग्रुप पता नहीं किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, पर हमारे हॉस्टल में जो मैं पढ़ा हूँ वहाँ के विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, संकित जी थोड़ा ध्यान रखें कि कौन प्रफुल्ल जी के माध्यम से कौन है, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा पता चले। जी सर। या धन्यवाद, बहुत अच्छा। और अगर हम में बदलाव आएगा तो दूसरे भी बदलाव के लिए प्रेरित होंगे, ये पक्का है। तो हमें हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा का माध्यम
बनना है। संकेत जी भी वैसे हमारे ही बैच के हैं, वो जयपुर पढ़ते हैं और मैं बांसवाड़ा पढ़ता हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके परिवार से मिलके। धन्यवाद जी। संकेत जी अब कौन है? आप म्यूट हो जाइए। रियंका जी। हाँ, रियंका जी अपने आप को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए और बात रखिए अपनी। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कौन जुड़ा है आपके साथ? सर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा है। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मम्मी पापा के हिसाब से आप में क्या बदलाव आया है? मम्मी पापा के हिसाब से तो वैसे को यही है कि मैं जल्दी उठने लगी सुबह से थोड़ी। सुबह से डेली योगा करने लगी थी। मोबाइल वगैरह भी कम चलाने लगी, थोड़ी पढ़ाई के लिए अब टाइम देने लगी। वैसे ही बदलाव किया अभी। तो मम्मी पापा का एक वीडियो बना के ग्रुप में रखना है, रख पाएंगे? मम्मी पापा को सवाल ये पूछना है कि आपके हिसाब से मुझ में क्या बदलाव आया है, वो आपको बोलना है। सर मेरे मम्मी पापा नहीं बोलते ना। तो उनसे लिख के ले लीजिए। मुश्किल है। अच्छा, आप कोशिश करेंगी तो जरूर होगा। कोशिश कर लेंगे। हाँ देखिए, आप कोशिश कीजिए, है ना? जी, या फिर अगली बार देखते हैं, बात कर हाँ पाएंगे। जरूर, अगली बार तो आप उनको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट तो करना पड़ेगा ना, तभी हो पाएगा। हाँ, क्योंकि मम्मी बोलती नहीं है ज्यादा किसी के सामने। मैं समझ गया, बट आप उनको हिम्मत दीजिए। हाँ। आप तो, आप में आत्मविश्वास बढ़ा है तो आप उनको हिम्मत दे सकती है ना? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा है, आप उनको जरूर से हिम्मत दीजिए, है ना? बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपका। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। कुछ लोगों को नेटवर्क कनेक्शन है तो इसके लिए परेशानी हो रही है और कुछ नहीं जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, हेमंत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि जो अपना एक चल रहा है, अपनी मीटिंग चल रही है, इसमें थोड़ा सा कोई ऐसा सिखाने को मिले या सीखने को मिले सर, जिससे कि बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगे। यानी कुछ मोटिवेट के अनुसार कोई सर क्लास आधे घंटा की हो जाए। अच्छा, आप में से, मैं समझ गया आपकी बात। आप में से कितने लोगों के ऑफलाइन क्लास शुरू हो गए? सर अभी तो मेरी सुबह की कोचिंग है सर, इसके बाद तो अभी नहीं है, शाम को फ्री रहता हूँ। हाँ नहीं, बट ऑफलाइन क्लास कितने लोगों के शुरू हो गए? बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया? सर मैं हूँ, और तो पता नहीं सर अभी। ठीक है हेमंत जी, हम आपकी बात को ध्यान में रखते हैं। कर लीजिएगा हेमंत जी की बात। सर थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कुछ सर, आधा घंटा जो क्लास रहेगी। हम समझ गए, और जरूर इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत आपको पता चलेगा। जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम संकेत जी आप बताइए, आपने अपने में क्या बदलाव महसूस किया है? मैंने सर प्रतिबद्धता से जो प्रगति थी, प्रतिबद्धता सीखी, अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना। क्योंकि अभी वर्तमान का ही उदाहरण दूं मैं, तो अभी दीदी की शादी थी मेरे यहाँ पे अभी 21 जून को। तो उसमें जो भी कार्य था, मतलब किसी भी काम के लिए सभी ने मेरे ही को हेड बना दिया था, कुछ भी करना है तो बहुत अच्छा। उसके लिए हमने पूरी प्रतिबद्ध होकर मैंने उस काम को किया। बाद में सभी लोगों ने शाबाशी भी दी कि बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। तो प्रतिबद्धता सीखी मैंने। और तो सर सुबह मतलब डेली की दिनचर्या फिक्स है, सुबह से दुकान वगैरह देखना और फिर जैन शिक्षा समृद्धि का कार्य करना, बस सर। बहुत अच्छा लगा संकेत जी। और भी आप बहुत, मैं जब आप पहले से जुड़े हैं और अब आप बात कर रहे हैं, उसमें भी मैं बहुत सारे बदलाव महसूस कर पा रहा हूँ आप में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए हम समापन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और श्वेता जी आपको आज की भावना पढ़नी है, ठीक है? जस्ट ए मिनट।
चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर। श्वेता जी, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। श्वेता जी शुरू कीजिए। जी सर। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। देवाली श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, और सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी, आपको अनुरोध करता हूं, आप अपनी बात रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर हमारे प्रशिक्षण को सफल बनाया, और आप सभी को पूर्व से ही विदित है कि किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है तो उसके पश्चात आप सभी के लिए इस प्रशिक्षण को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए फीडबैक अति आवश्यक होता है। तो आप सभी के लिए नीरज जी के द्वारा फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा अभी, तो आप सभी जरूर से उस फीडबैक फॉर्म को समय से फिल कर भेजें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद संकित जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके परिवार के लोगों से बात करने का मौका मिला, आपके परिवार के बच्चों से बात करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छी बात हुई। और ऐसा ही माहौल हमारे ग्रुप में बनता रहे, और सभी लोग अपने परिवार को भी इसमें जोड़ के रखें। और समय आएगा तो हम और बताएंगे कि कब अब हम परिवार से मिलेंगे। तो बहुत खुशी हुई। आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से नमस्कार करना आप लोग, और सभी को जय जिनेंद्र, नमस्ते। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और अपने ऊपर काम करते रहें। धन्यवाद।